साथियों नमस्कार, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, इन दिनों पंचांग से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि किस प्रकार दैनिक पंचांग देखा जाए, किस प्रकार इस पंचांग को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। इस कड़ी में मैंने पीछे आपको तिथियों की चर्चा करी थी, वार की चर्चा कर चुका हूँ, किस प्रकार वार का नामांकन किया जाता है, कैसे 24 घंटे के दिन को 24 होराओं में बांटा जाता है। और आज इसी कड़ी में मैं आपको ये बताता हूँ कि तिथियों की जब मैंने चर्चा करी थी तो कई बार आपके मन में सवाल आता है कि भाई ये तिथि वृद्धि और तिथि क्षय क्या होती है। तो आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालता हूँ। साथियों, सनराइज़ के समय जो भी तिथि होती है, ये तो आपको पता ही है कि भाई तिथि चंद्रमा और सूर्य के गति के कारण तिथियां का निर्माण होता है। मैं पीछे बता चुका हूँ, चंद्रमा सूरज से प्रतिदिन 12-12 डिग्री आगे आता जाता है तो एक एक तिथि का निर्माण होता जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो प्रातः 5 बजे वो चंद्रमा 12 डिग्री हो, दोपहर के समय भी वो तिथि प्रारंभ हो सकती है, संध्या के समय भी तिथि प्रारंभ हो सकती है। तो साथियों, हमारे राष्ट्रीय पंचांग करता है, उन्होंने एक नियम बनाया कि भाई सनराइज के समय, सूर्योदय के समय जो तिथि होगी वही तिथि सारे दिन की मानी जाएगी। मान लो आज सुबह 6 बजे सनराइज हुआ और 6 बजे चतुर्थी है, बेशक वो तिथि जो है 15 मिनट बाद समाप्त हो जाए, 6:15 बजे तिथि वो समाप्त हो जाए, लेकिन सारे दिन की चतुर्थी तिथि ही मानी जाएगी लोक व्यवहार की दृष्टि से। तो इस प्रकार साथियों, कई बार आपने सुना होगा तिथि वृद्धि और तिथि क्षय। इसके बारे में आप देखिए कि कई बार एक तिथि कोई भी सूर्योदय नहीं देख पाती। मान लो आज चतुर्थी तिथि और सूर्योदय 6 बजे हुआ और चतुर्थी तिथि 6:15 बजे समाप्त हो गई, और उसके बाद पंचमी तिथि लगी और पंचमी तिथि अगले दिन प्रातः 5:30 बजे समाप्त हो गई। सूर्योदय फिर अगले दिन सुबह 6:04 पर हुआ। तो यानी ये जो पंचमी तिथि ने कोई भी सनराइज नहीं देखा, ना आज का सनराइज देखा, ना आने वाले कल का सनराइज देखेगी। तो इसको बोलेंगे तिथि का क्षय हो जाना। तिथि के वृद्धि होने का मतलब ये है कि कोई तिथि जब 2 सनराइज देख लेती है, मान लो आज सुबह सनराइज 6 बजे हुआ और पंचमी तिथि 5:45 बजे प्रारंभ हो गई, यानी सनराइज से 15 मिनट पूर्व, तो सारे दिन तो पंचमी रहेगी। और मान लो अगले दिन सनराइज के बाद वो तिथि 15 मिनट तक फिर रहती है। मान लो 6 बजे सनराइज हुआ तो वो तिथि 6:15 बजे समाप्त हुई पंचमी तिथि। तो इस पंचमी तिथि ने 2 सनराइज देख लिए, 2 सूर्योदय देख लिए। तो इसलिए इसको बोलेंगे तिथि का वृद्धि हो जाना। तो साथियों, तिथि का वृद्धि होना या तिथि का क्षय होना ज्योतिष में मुहूर्त की दृष्टि से कोई बहुत शुभ नहीं माना जाता। कोशिश करनी चाहिए जब भी कोई तिथि क्षय हो रही हो या कोई तिथि वृद्धि हो रही हो तो कोई भी शुभ कार्य जो है इस दौरान अवॉइड करना चाहिए। जब तिथियों की चर्चा आई थी तो मैंने एक बार और चर्चा करी थी कि रिक्ता तिथियां दोनों पक्षों की, यानी शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, जो चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और 14वीं तिथि, 14 शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की, ये रिक्ता तिथियां कहलाती हैं। शुभ मुहूर्त के समय इन तिथियों को भी हमें, ये भी तिथियां त्याज्य हैं, मतलब इनका भी त्याग कर देना चाहिए। तो साथियों, जिस प्रकार तिथि का क्षय होना और वृद्धि होना होता है, उसी प्रकार महीनों का भी घटना बढ़ना होता है। अब जैसे मैंने आपको बताऊं, इस वर्ष 2023 में इस बार सावन के महीने 2 रहे। उसका क्या कारण है? हर वर्ष, हर तीसरे वर्ष, यानी लगभग 32 से 33 महीनों बाद एक अधिक मास जोड़ दिया जाता है। उसको अधिक मास भी बोलते हैं या मल मास भी बोलते हैं या पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है उसको। अब ये क्यों, इसका निर्माण कैसे होता है? मैंने आपको बताया था कि एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या या एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा का समय जो है, चंद्रमा 29.5 दिन में अपनी यात्रा पूरी करता है। यानी चंद्रमा का एक महीना लगभग 29.5 दिनों का होता है। और सौर मास आपको पता ही है लगभग 365 दिनों का होता है। तो हमारा जो हिंदू ज्योतिष है ये इतना एडवांस है कि ये सौर चांद्र मास, इसकी कल्पना को लेकर के चला है। आप ये देखिए 365 दिन तो का तो अपना सौर वर्ष हो गया,
और चंद्रमास जो है अगर 29.5 दिन का एक मास है तो चंद्रवर्ष कितने का हुआ, तो 29.5 को अगर 12 महीनों से गुना करो तो लगभग 354 दिन बनते हैं। तो 354 दिन जो है ना वो जो है चंद्रवर्ष के बनते हैं। तो अपना हिंदू ज्योतिष जो है सौर चंद्रवर्ष इस प्रकार की परिकल्पना को लेकर के चला है। तो आप ये देखिए 365 में से 354 दिन घटाएंगे तो हर वर्ष 11-11 दिन आपके पास जो है एक्स्ट्रा होते चले जाएंगे। जो चंद्रमा के तो हिंदी महीने होते हैं ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये 354 दिनों का वर्ष हुआ। और जनवरी फरवरी वगैरह जो है ये 365 दिनों के वर्ष हुए। तो इसलिए 365 में से 354 घटाएंगे तो 11 दिन एक्स्ट्रा हुए यहाँ पे। अब 2 वर्षों में ये कितने दिनों का अंतर आ जाएगा, 11 दूनी 22 दिनों का। तो तीसरे वर्ष में कितना अंतर आ जाएगा, 11 तिया 33 दिनों का। तो इसलिए हर 32वें वर्ष में एक महीना लगभग 29 या 30 दिनों का एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, जिसको हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो अब जो है इसमें भी जो है ना कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह और गृह प्रवेश और कोई भी मकान को खरीदना, इस प्रकार ये ऐसी चीज़ें वर्जित हैं। केवल इस अधिक मास में हम ईश्वर का नाम जैसे भागवत जगह जगह होना या रामायण 9 दिन रामायण का पाठ करना, इस प्रकार हम धार्मिक गतिविधियां तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो लोक व्यवहार के शुभ कार्यों का इस महीने में निषेध बताया गया है। आप ये देखिए कि मुस्लिम जो है समाज जो है वो केवल चंद्रमास को कैलकुलेट करके आगे बढ़ता है। तो इसलिए उनकी ईद अभी कुछ साल पहले हमारी दीपावली के पास थी, तो हर वर्ष उनकी ईद 11-11 दिन जो है ना एडवांस होती जा रही है। एक बार करवा चौथ के पास आई थी, एक बार जो है फिर हमारे नवरात्रों में आई, उसके बाद श्राद्धों में आई, और अभी लगभग दीपावली के समय जब हमारी और दीपावली और ईद लगभग एक ही दिन थी, उसके लगभग 18 वर्ष बाद देखेंगे कि ईद जो है वो जो है होली के पास पहुंच गई। लेकिन हमारे जो त्यौहार हैं, होली गर्मियों में ही रहेगी और दीपावली सर्दियों में ही रहेगी, क्योंकि हम अपने आप को टेक्निकली करेक्ट करके चलते हैं। और ये जो महीना है ये हमेशा होली से दीपावली के बीच में जोड़ा जाता है, ताकि हमारी होली गर्मियों में रहे और दीपावली अपने समय पर रहे। अगर साथियों ये जो एक्स्ट्रा मंथ हम दीपावली से होली के बीच में जोड़ेंगे तो वही समस्या आ जाएगी, हमारी होली फिर अप्रैल मई में आया करेगी। तो इसलिए हमेशा इस एक्स्ट्रा महीने को जो जोड़ा जाता है वो होली से दीपावली के बीच में एडजस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार साथियों आज मैंने आपके सामने तिथि का क्षय होना, तिथि का वृद्धि होना और महीने का बढ़ना और किस प्रकार से जो है अधिक मास, मल मास या उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा की है। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो साथियों आगे भी मैं पंचांग से जुड़े हुए और विषय आपके सामने रुचिकर रूप में लेकर के आपके सामने आऊँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।